जय हिंद। आज जो है हम लोग यहाँ अब जो मैथमेटिक्स अभी हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर जो है 3.1 का जो है पहला मैथ देखेंगे। इसमें जो है क्या करता है, ये एज वाला मैथ है और इसमें आपको जो है सबसे पहले जो है अलजेब्रिकली जो है आपको एक इक्वेशन बनाना है। फिर इक्वेशन बनाना के ग्राफ मेथड से आपको ग्राफिकली जो है आपको रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। बोल दिया है इस सिचुएशन को ग्राफिकली क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। पहले आपको एक क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद आपको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर एगो 7 साल पहले जो है मैं जो है आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड, मैं जो है आपसे 7 साल बड़ा था, यानी 7 गुना। 7 साल पहले मैं 7 गुना आपसे बड़ा था। तो फिर कहता है एज यू ईयर देन आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, फिर इसके 3 साल बाद जो है मैं आपसे 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। 7 साल पहले बिफोर था तो माइनस होगा और बाद में जो है फिर 3 साल बाद जो है वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो एक इक्वेशन को देखो हम लोग रफ में देखते हैं। माना कि उसका प्रेजेंट एज जो है x है, तो x मान के ये फादर है और अगर मान लेते हैं ये जो डॉटर है ये क्या है, y है। तो फादर कह रहा है कि 7 साल पहले जो है 7 साल पहले तो इसमें x में जो प्रेजेंट एज है उसमें 7 घट जाएगा, तो 7 इसका भी घटेगा, 7 इसका भी घटेगा। और आगे क्या कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना का था। तो पापा कह रहा है किससे, डॉटर से। तो डॉटर में हम लोग को क्या करना है, 7 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट मान लिया लेट के फादर एज, फादर एज जो है वो क्या है, x ईयर है और डॉटर का एज क्या हो जाएगा, डॉटर का जो एज है आपका ये इसको मान लेंगे y, इसको y साथ मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है आपका फादर जो है 7 साल पहले डॉटर से जो है 7 गुना एज का था। तो आपको जो जिसका जितना गुना था उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 7 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे। ये तो सेम आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49। अब हम लोग वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे। तो x माइनस ये 7y प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा और ये जो है आपका ये आपका तो माइनस रह ही जाएगा और ये जो प्लस माइनस था इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 40। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि 3 साल बाद जो है बेटी, पापा जो है फादर जो है बेटी से 3 गुना एज का रह जाएगा। तो नाउ अगेन नाउ अब आगे क्या कह रहा है, ये जो पापा को x माने थे इसमें 3 प्लस कर देंगे और आगे ये जो हो जाएगा ये डॉटर में 3 प्लस कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अब इससे भी जो है हम लोग इक्वेशन बना लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा, इसको उड़ा के इधर लेके आ जाएंगे, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये जो है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन सेकंड वाली। अब देखिए ये अलजेब्रिकली सॉल्व हो गया। अब हम लोग को ग्राफिकली दिखाना है। अब इसको क्या दिखाना है, ग्राफिकली इसको जो है सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन मेरा क्या कर रहा है, पहला इक्वेशन x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। तो पहला इक्वेशन जो लेंगे हम x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू और y का वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, x को मान के पुट कर दिए 0,
x को क्या पुट कर दिए 0, तो x को जो ही पुट कर दिए तो यहाँ हम लोग 0 रखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा -7y इक्वल टू क्या आ जाएगा -40। अब ये जो माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस तो कट जाएगा, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं 7y -42, तो ये माइनस और ये माइनस आपका कट जाएगा, तो y का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 42/7 यानी आ जाएगा आपका 6। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे जो है एक ऐसा ये क्वार्टर बना लेते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग एक क्वार्टर बना लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखे, इसमें x मान लेंगे, इसमें y मान लेंगे। x का वैल्यू 0 रखे तो y कितना आया 6 आया। फिर अब क्या करेंगे, अब फिर y पुट कर देंगे, y का वैल्यू रखना है तो y 0 पुट कर दिए, जो ही y 0 पुट किए तो x तो ये आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये -42 हो जाएगा। तब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस मेरा 42। तो अब यहाँ पे y का वैल्यू अगर 0 रखे थे तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा -42 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, दूसरा इक्वेशन यहाँ ले लेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन में ये देखते हैं, दूसरा इक्वेशन मेरा क्या कह रहा है कि 3x - 3y = 6 है। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं x का वैल्यू, यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं x का वैल्यू। x का अगर हम लोग पुट कर देते हैं 0 तो y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से y का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये -3 है और ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो ये -2 आ जाएगा। फिर हम लोग y पुट कर लेते हैं 0, तो ये y पुट कर लेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या बना लेते हैं, ऐसे करके एक बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रख लेंगे x, यहाँ पे रख लेंगे y। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x का वैल्यू जो ही x का वैल्यू 0 रखे थे तो y का क्या आया था -2, y का 0 रखे तो x का क्या आया था +6। अब दो वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। अब हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ऐसा ग्राफ खींच देंगे, ये आपका x एक्सिस यानी यहाँ x तो यहाँ x डैश हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा y एक्सिस, तो ये नीचे में क्या हो जाएगा y डैश आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे इसका क्या रखते हैं, देखिए अब हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट देखते हैं, x ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में क्या नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में तीनों नेगेटिव और इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम लोग देखते हैं कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 6 आया और मिनिमम वैल्यू x का कितना आया -42 आया। x का मिनिमम वैल्यू कितना है -42, तो -42 x इसमें है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है ऐसे करके वैल्यू रख लेंगे, इस तरह का जो हम लोग यहाँ पे एक डॉट खींच लेंगे। और हर एक गैप के बीच में जो है हम लोग वैल्यू क्या रखेंगे, जैसे यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से हम लोग 0 से ये 6 ले लेंगे, ये 12 ले लेंगे, ये 18 ले लेंगे, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। इधर भी जो है हम लोग यहाँ पे 6 ले लेंगे, 12 ले लेंगे, फिर 16 ले लेंगे, फिर 24 ले लेंगे, फिर इसी तरह का इधर भी लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या -6 हो जाएगा, -12, -18, -24, -30, माइनस ये आ जाएगा 36 और ये माइनस आ जाएगा 42 और यहाँ पे माइनस ले हो जाए 48। इधर वाला भी जो होगा ये भी आप माइनस ले सकते हैं, देख सकते हैं, इधर का जो जरूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इधर माइनस वाले का ज़्यादा जरूरत है। अब पहला इक्वेशन मिलता है x का वैल्यू 0 तो y का कितना आ जाएगा 6, तो x का 0 है,
x इस लाइन पे 0 है तो y 6, तो आपका ये पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेते हैं, अगर x का वैल्यू -42 लेते हैं तो y कितना आ जाएगा 0। तो x -42 कहाँ पे है, आप यहाँ देखेंगे ये इस लाइन पे है, यहाँ पे -42। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को मिला देते हैं। यहाँ से जो है इस लाइन को इससे क्या करते हैं, हम लोग मिला देते हैं, ये कट जाएगा मेरा। यहाँ का पॉइंट क्या आ जाएगा, -42 0 लिख देंगे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपको x 0 है और y 6 है। इस लाइन का इक्वेशन, ये किस लाइन का इक्वेशन है, तो आप इसको लिख सकते हैं, तो ये लाइन का इक्वेशन है x - 7y = -42। इस लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, सेकंड में x 0 है तो y कितना आ जाएगा, -2। अगर x 0 है, तो y -2 आएगा, ये नीचे आएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x अगर हम लोग 6 लेते हैं तो y कितना आ जाता है, 0। x 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब x 6 जो है यहाँ पे है, इस लाइन पे y का वैल्यू क्या है, 0 है। अब इसको यहाँ से जो है हम लोग इसको ले सकते हैं। अब ये दोनों ये किस लाइन का है, तो x - 3y = 6। अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। इसका 6 0 हो जाएगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 0 -2 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद ये जो है ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व कर दिए। तो ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्व किया, आप ग्राफ पेपर में जब बनाइएगा तो ग्राफ पेपर में जो है हर एक लाइन के बीच आप 10-10 का अंतर ले सकते हैं। क्योंकि आपको स्केल से बनाना है तो आपका माप जो एग्जैक्ट होगा, ये लाइन जो है आपका एग्जैक्ट होगा, ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा।